आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ इस प्लांट के बारे में। इस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ। हमारे घर की जो हवा होती है, एयर जो होती है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं जो एक हेल्दी पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से केमिकल मौजूद होते हैं हवा के अंदर आपको बता देती हूँ मैं। बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड। ये सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट, सारे हार्मफुल केमिकल्स हवा में मौजूद होते हैं और ये एक हेल्दी पर्सन की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर नेचुरल एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं। जैसे कि ये जो पौधा है ये बेडरूम प्लांट भी है। आप इस प्लांट को कहीं पे भी प्लेस कर दो, बस इसको थोड़ी सी लाइट चाहिए। इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्लांट के सारे बेनिफिट्स, इसको क्यों लगाएं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसका सॉइल कंपोजिशन क्या होना चाहिए। तो गार्डन गपशप के साथ एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे ना, तो जो भी मैं फर्दर अपने वीडियोस को अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। और वो पहुंचना भी तो जरूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन मैं कौन से प्लांट के बारे में कब दे रही हूँ। अब बात करते हैं इस पौधे के बारे में। देखिए, ये जो प्लांट है ना, ये बैम्बू केन पाम प्लांट है, यानी कि ये पाम फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए, पाम आपने बहुत सारे देखे होंगे। अरिका पाम देखा होगा, डेट पाम देखा होगा, आपने चाइनीज फैन पाम देखा होगा, है ना। आपने रीड पाम भी देखा होगा, आपने कार्टिलिया पाम भी देखा होगा। ऐसे बहुत सारे पाम प्लांट्स हैं जो कि पाम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी नर्सरीज में या दिवाली के टाइम पे बहुत छोटे छोटे से ना बैम्बू प्लांट्स मिलते हैं सड़क पे, रोड साइड में या छोटे छोटे स्टॉल्स में चले जाइए। तो उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लोग ले भी लेते हैं, खरीद भी लेते हैं। कुछ लोगों के घर में क्या होता है, एक हफ्ते के लिए चला, 1 वीक के लिए चला, किसी के यहाँ पे 1 साल चल गया, 1 साल के बाद खराब हो गया। जो बैम्बू प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे से नहीं आते हैं स्टिक्स, स्टॉक्स के फॉर्म में, और उसमें छोटे छोटे से लीव्स निकले होते हैं। तो ये जो प्लांट है ना आपके बैम्बू, ये इनकी एक सर्टेन लाइफ होती है। देखिए, जैसे एक ह्यूमन है, जैसे हम लोग इंसान लोग हैं, तो हम लोग की एक सर्टेन लाइफ है। मतलब वैसे तो हमारी कोई लाइफ ही नहीं है, लाइफ इन टर्म्स ऑफ की लाइफ स्पेन का ही नहीं पता आज की डेट में, बट फिर भी एक कहा जाता है कि 70 से 80 तक ह्यूमंस की लाइफ। उसी तरीके से अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ ना, तो ये 100 ईयर्स, अप टू 100 ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है अगर हम इसकी अच्छे से केयर करें तो। इंसान रहे ना रहे, प्लांट जरूर रहे। तो ये जो पौधा है, आप इसको अपने घर में लेके आइए, क्योंकि वो जो बैम्बू प्लांट है ना, जो आप पानी में लगाते हैं, आप पानी भी चेंज करते हैं, आप उसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, आप उसको ब्राइट लाइट भी दे रहे हैं, फिर भी वो पौधा नहीं चलता। तो आप एक काम कीजिए, स्विच कर लीजिए, यानी कि उस बैम्बू प्लांट से इस बैम्बू प्लांट को स्विच कर दीजिए। मिट्टी में ये वाला पौधा लगाइए, ये बहुत अच्छे से चलता है। बेडरूम में लगाइए, लिविंग रूम में लगाइए, किचन में लगाइए, बालकनी में लगाइए। बस शर्त इतनी है कि इसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट्स है, ये फुल शेड में भी चल जाता है। अगर मॉर्निंग सन है तो ये अच्छे से चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे बहुत तेज सनलाइट में रख दिया तो इसके पत्ते जल जाएंगे, स्कॉच हो जाएंगे, ब्राउन कलर के टिप्स दिखने लगेंगे आपको धीरे धीरे। तो इस प्लांट के साथ ये एक चीज ये ध्यान रखनी है, जब भी आप इस प्लांट को लगाए ना, सबसे पहले नर्सरी से जब लेके आए ना, तो इसको छोटे साइज में लेके आए, कभी भी बड़े साइज में मत लेके आइएगा। क्योंकि जो बड़े साइज में हम पौधों को लेके आते हैं ना, वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो आप इसको मैं बोलूंगी 2 या 3 फीट का लेके आइएगा, ज्यादा नहीं लेके आइएगा। वैसे इसकी जो हाइट भी है ना, वो भी 6 फीट से ऊपर पहुंच जाती है। अगर आप अपने घर के अंदर अपने इंटीरियर के साथ इंडोर प्लांट्स में देखना चाहते हैं कि एक नेचर वाली फीलिंग आए, तो इस पौधे को लगाइए। लैंडस्केपिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए ये पौधा बहुत बेस्ट प्लांट है, तो आप इसको चूज कर सकते हो। तो मेरे घर में तो ये 3 से 4 पौधे मैंने अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और बेसिकली जो इसका प्रोपोगेशन है वो एज सच, मतलब मैंने अभी ट्राई नहीं किया, ट्राई जरूर करूंगी। तो जब इसके स्टॉक्स ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे तो इसको डिवाइड करके देखूंगी कि अगर अच्छे से, मतलब इसका प्रोपोगेशन सॉइल के अंदर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और इसके अलावा आपको इसके साथ एक काम करना पड़ेगा। अगर इसके जो पत्ते हैं उनमें अगर मिट्टी हो गई है, मिट्टी मिट्टी लग रही है आपको, तो वो क्लीन करते रहिए।
क्योंकि अगर इसके पोर्स ढक जाएंगे ना तो जितने अमाउंट में ब्राइट लाइट इसको एब्जॉर्ब करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा। प्लांट भी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, तो हमें पता ही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से, तो वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ भी इसके साथ ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको इसके सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहना। इसके अलावा आपको पता है क्या करना है, ये जब इसका सॉइल कंपोजिशन रेडी कर रहे हैं ना, तो इसमें 50% जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है आप ले लो, रेशियोज देख लो आप, 50% में ले लो आप गार्डन सॉइल, और उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर दो आप। क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है ना वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज्ड फर्टिलाइजर है, मतलब उसमें अगर आप उसको डायरेक्टली डालोगे ना तो उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन होने वाला है हमारे पौधे को, ना ही उसके अंदर कोई फंगस लगने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और वैसे भी आजकल का जो दिल्ली एनसीआर में जो वेदर है वो भी थोड़ा ह्यूमस है, बिल्कुल मतलब ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगी कंपोस्ट को अभी रहने देना आप, क्योंकि कंपोस्ट में मोस्टली क्या होता है, जब हम पौधों को लगाते हैं तो फंगस लग जाता है बहुत जल्दी से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और फिर बाकी 10% इसके अंदर आप रेत को मिला देना, रेत या फिर जो बजरी नहीं होती है उसको आप ऐड कर दो। आप देखना आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। वीकली टर्मरिक डाल देना आप, ऐसे स्प्रिंकल नहीं करना, वो उसको 1 गिलास पानी में टर्मरिक को घोलना और फिर सीधा पौधे को फीड करा देना। अगर आप ऊपर ऊपर डालोगे ना तो आपको दिखाई देगा टर्मरिक के ऊपर ऊपर भी ना फंगस लग जाएगा वाइट कलर का, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। और इस पौधे के साथ हमें सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि जैसे मतलब वीकली आपने एक बार इसको पानी दे दिया, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ज्यादा पानी और कम पानी क्या होता है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाना और वहां से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना। तो इस प्लांट के साथ यही करना है, सिर्फ लाइट रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी, ज्यादा सन लेना नहीं है इसने, अगर ज्यादा सनलाइट देंगे तो पत्ते स्कॉच हो जाएंगे। फर्टिलाइजर में आप इसको या तो ऑस्मोकेट दे दीजिए 16-16-16, जो ऑस्मोकेट है उसमें 16-16-16 का रेशियो इतना ही है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम की 16% इसमें स्टेबलाइज्ड कर देता है वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है ना वो हमारे प्लांट को जितने अमाउंट में चाहिए होती है वो स्टेबलाइज कर देता है। उसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो, बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हो, लेकिन जब बनाना पील फर्टिलाइजर दोगे ना तो जो उसके छिलके होते हैं वो मत डालना, जो लिक्विड होगा ना उसको दे देना आप। और ऑनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हो आप, क्योंकि फ्रूटिंग वाला प्लांट तो ये है नहीं। हाँ, फ्लावरिंग इसमें बहुत रेयर होती है जब ये मैच्योर हो जाता है, हालांकि मैंने भी नहीं देखी, अभी ये मेरा 4 साल का ही है ये वाला जो पौधा आप देख रहे हो, बहुत छोटा सा लेके आई थी मैं इसको। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और प्लीज गार्डन गपशप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का एक बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस कर देना। और हाँ, और वो लोग भी प्रेस मत कर देना, अनसब्सक्राइब भी हो सकता है, कभी पता चला आपने सब्सक्राइब कर रखा है और फिर उसको अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज। और एक चीज और, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।